आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एक्सरसाइज 9.1 का 12 से 16 तक क्वेश्चंस बताऊँगी, बिल्कुल समझा के बताऊँगी। अगर ये वीडियो आप शुरू से एंड तक देखते हैं तो इस क्वेश्चन के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मनीषा और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनीषा। तो इससे पहले हम 1 से 11 तक क्वेश्चंस करा रखे हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की जो हमें ऊंचाई ज्ञात करें। एक 7 मीटर, तो हम एक भवन बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा भवन हो गया। यहाँ पर एक केबल टावर है, ठीक है, और इसके शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण है 45 डिग्री। ये हो जाएगा 45 डिग्री। इसे मिला देंगे। अब इसका नाम लिखते हैं ए बी सी, ठीक है। और ये हो जाएगा डी और ये ई। तो ये इस भवन की ऊंचाई BC की लंबाई 7 मीटर है, ठीक है। और ये भी हो जाएगा 7 मीटर। हम यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को हम h मानते हैं, ठीक है, h मान लेते हैं। तो हमारा ए भी बराबर क्या होगा, h-7, यानी इतना दूर की लंबाई निकालने के पूरे में से हम इतना लंबाई घटा देंगे तो हमारा ए बी का लंबाई आ जाएगा, ठीक है। ये सारा निकाल लिया हमने। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये अवनमन कोण यानी 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री है, ये क्योंकि ये सम्मुख कोण है। हमें इससे पहले क्लास में हम पढ़ रखे हैं जो समांतर रेखा, जब समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो इससे बनने वाले सम्मुख कोण बराबर होगा। यानी ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। इसे हम 45 निकाल लिए, तो ये 45 हो जाएगा। इससे हम करेंगे क्या, जो हमारा होगा बी और ई सी डी दो जो ये रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर है। इससे हम ये इसका बेस निकाल लेंगे, आधार निकाल लेंगे इस त्रिभुज का यूज CDE का यूज करके। ये हमें पता है, ये लंब पता है, इससे आधार निकालेंगे। जितना ये है उतना ये हो जाएगा बी और ई निकाल। इसका फिर आधार पता है तो इसकी ऊंचाई यानी हाइट निकालेंगे। ये जो हमें इससे केबल टावर की जो ऊंचाई है वो पूछा गया, इससे हम इजीली निकाल सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। तो ए भी बराबर हो गया h-7। हमें निकालना क्या है, DE। ये ए और AC है, कितना है, AC बराबर h है और BC बराबर DE = 7, ठीक है। ये भी 7 है। तो इससे हम अब त्रिभुज से बढ़ेंगे, त्रिभुज CDE में, ठीक है। इसमें हम tan थीटा का यूज करेंगे क्योंकि हमें आधार निकालना है। आधार या लंब में से कोई एक निकालना है और एक दिया रहे तो इस टाइम में हमें tan थीटा का यूज करना ही बेटर होगा। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार है, यानी ED बराबर या DE बराबर CD, ठीक है। तो tan थीटा हमें यहाँ 45 यूज करना है, 45 हो जाएगा tan थीटा। और ये हो जाएगा DE कितना है, DE है 7 और CD मुझे निकालना है। tan थीटा 45 1 होता है, तो ये हो जाएगा 7/CD, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो CD बराबर हो जाएगा 7, CD = BE, ठीक है। CD 7 आ गया तो BE भी आ जाएगा, BE हो जाएगा 7। BE हमें पता है, इससे अब हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं।
तो त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है, यहाँ पे टेन थीटा का यूज करेंगे। टेन थीटा बराबर होगा लंब, यानी ए बी बट्टे बी ई, ठीक है। तो ए बी यहाँ पे 60, टेन 60 का यूज करना है। टेन 60 होता है √3। ए बी हमारा है h-7 और बी ई निकला हुआ है 7, ठीक है। तो 10√3 हो जाएगा, 16 हो जाएगा √3 और 1060 हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा h-7/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो h-7 = हो जाएगा 7√3, ठीक है। इधर h ये प्लस में है, इधर आके इधर माइनस में, इधर आके प्लस हो जाएगा 7√3 - 7, ठीक है। तो h बराबर यहाँ पे 7 कॉमन ले लेंगे, 7 हो जाएगा √3 - 1, इधर माइनस में सॉरी इधर प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर मीटर, ठीक है। आप इस तरह से इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन समझे, एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार में पढ़ रहे हैं, 2 बार नहीं आ रहा, जितने बार में समझ में आ रहा है उतने बार समझे, उसके बाद फिगर ड्रॉ करें। अगर जब आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो वहाँ पर आपका आधा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और अब टेन थीटा और कॉस थीटा का कब यूज़ करना है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर हमें लंब या आधार दिया हो, लंब या आधार दिया हो या आधार या लंब निकालना हो, तो उस टाइम पे हमें टेन थीटा का यूज़ करना बेटर होगा। जब कर्ण दिया हो या लंब या आधार में से कोई एक दिया हो, उस टाइम हम साइन या कॉस थीटा का यूज़ करेंगे। उस टाइम आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का यूज करके टेन या कॉट, साइन या कॉसेक का यूज करके आप जल्दी निकाल सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 से 45 है, 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले एक लाइट हाउस बनाते हैं, ये हमारा हो गया लाइट हाउस, ठीक है। यहाँ पे 2 जहाज़ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक, ये हो गया, और दूसरे जहाज़ को हम ये मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लाइट हाउस के शिखर है, जो लाइट हाउस के शिखर है, समुद्र तल के जो ये रेखा है इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, और एक से कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री, ठीक है। और दूसरा जो है इसको मिला देते हैं दूसरे जहाज से 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका हम नाम लिख लेते हैं कुछ, A B C D E, ठीक है। तो हमें पता है जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखाएं काटती है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होता है। यानी ये 30 है तो ये भी हो जाएगा 30, ठीक है। और ये है 45 तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। हमने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ रखे हैं। तो अब हम त्रिभुज, तो ए भी दिया हुआ है 75 मीटर, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी से आगे बढ़ेंगे में यहाँ पे टेन थीटा यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें आधार निकालना है, लंब दिया हुआ है। तो इस स्थिति में हम टेन या कॉट थीटा यूज करें, आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा टेन या कॉट यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे 10 यूज करेंगे, तो 10 45 बराबर होगा लंब, यानी ए बी बट्टे बी सी, ठीक है। तो ए बी दिया हुआ है 75, बी सी निकालना है, 10 45 होता है 1, तो 75 बट्टे बी सी हो गया, बी सी बराबर हो गया 75, तो बी सी बराबर हो गया 75। यहाँ पे अब हम त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ भी हम टेन थीटा का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें इस 2 जहाज़ के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो हमें त्रिभुज इससे बढ़ेंगे तो ये पूरे में से इतना हटा देंगे तो ये निकल जाएगा, इसीलिए त्रिभुज ए बी डी से, ठीक है, ए बी डी। यहाँ भी टेन थीटा का यूज़ करेंगे, लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, तो टेन थीटा को लिख सकते हैं
AB बटे BD, ठीक है। तो यहाँ 10 30 यूज़ करेंगे और ये हो जाएगा AB 75 दिया हुआ है, BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD, ठीक है। तो यहाँ पे हमने BC निकाल रखे हैं 75, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 75 हो जाएगा ये BC बराबर, और CD और 10 30 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 75√3 इक्वल टू 75 प्लस CD। तो CD बराबर हम लिख सकते हैं 75√3 माइनस, ये मैं इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में आ जाएगा 75, ठीक है। तो 75 हम कॉमन यहाँ से ले सकते हैं 75, ये 3 होगा, तो √3 माइनस 1 ये हो जाएगा मीटर, इसका आंसर, ठीक है। अब इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण जो है 60 है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट के 30 हो जाता है। आकृति 9.13 में है, दिया हुआ है इसका आकृति। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये एक लड़की है जो 1.2 लंबी है, ठीक है, यहाँ से, और ये गुब्बारे यहाँ से यहाँ पर एक ये उड़ते रहता है, ठीक है। तो उस टाइम उस लड़की का आंखों का उन्नयन कोण 60 है, ठीक। जब ये गुब्बारे यहाँ से यहाँ पे आ जाता है तो उसका 60 से घट के 30 हो जाता है, ठीक है। तो हमें इस गुब्बारे ने यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय की है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज से आगे बढ़ेंगे, इसके जितनी इसकी हाइट है उतनी ही इसकी हाइट है, इससे हम इसका आधार निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद इस त्रिभुज से आगे बढ़ेंगे तो इसमें ये ऊंचाई दिया हुआ है। आधार निकालने के लिए इस दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी निकालने के लिए इतने में से यहाँ तक की दूरी में से इतनी दूरी घटा देंगे तो इस गुब्बारे ने यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय की है वो निकल जाएगा आसानी से। तो फिगर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। 14 नंबर ये 2 गुब्बारा है और ये लड़की है, ठीक है। ये कितनी है 1.2 मीटर है लंबी, ठीक है। यहाँ से ये गुब्बारा जब यहाँ पे है तो ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। जब यही गुब्बारा उड़ते उड़ते यहाँ पे आ जाता है तो इसकी आँखों का उन्नयन कोण है 60 से घट के 30 हो जाता है। ये है 88.2 मीटर, ठीक है। जितना ये है उतना ही ऊंचाई पे उड़ते रहता है, लेकिन यहाँ से उड़ के यहाँ पे आ जाता है, मीटर हो जाएगा। तो हमें ये निकालना है यहाँ से यहाँ तक इसने गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की है वो निकालना है। तो यहाँ पे हम इसका नाम लिख लेते हैं A B C D E, ठीक है। ये लंबाई है D से E तक की लंबाई है और ये जो है 1.2 मीटर लंबी लड़की है। तो AB की लंबाई निकालने के लिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 88.2 है। तो AB की लंबाई बराबर DE की लंबाई इक्वल टू ये जो 88.2 है यहाँ से लेके इस बिंदु तक की लंबाई है, ठीक है। इसकी लंबाई निकालने के लिए DE की लंबाई निकालने के लिए ये जो 1.2 मीटर लंबी लड़की है इसमें से हम घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम निकाल सकते हैं 88.2 माइनस 1.2 मीटर,
ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर डी ई इक्वल टू हो जाएगा 87 मीटर, ठीक है। ये निकल गया। अब त्रिभुज और जो इसने दूरी तय की है वो है बी ई, ठीक है, तय दूरी बी बराबर वाट, यही तो हमें निकालना है। अब त्रिभुज ए बी सी से आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज ए बी सी में तो यहाँ भी हम tan थीटा का यूज करेंगे क्योंकि हमें आधार निकालना है लंब दिया हुआ। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर ए बी बट्टे बी सी। ए बी दिया हुआ है 87 और ये tan 60 डिग्री, बी सी तो निकालना ही है। तो ये हो जाएगा tan 60 होता है √3 87 बी सी। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बी सी बराबर आ जाएगा बी सी बराबर हो जाएगा 87 बट्टे √3, ठीक है। तो अब हम त्रिभुज से बढ़ेंगे डी सी ई से, ठीक है, सी डी ई से या डी सी ई से। तो यहाँ पे हमें ये लिख सकते हैं tan थीटा ही यूज करेंगे। tan थीटा यहाँ पे 30 यूज करेंगे, tan 30 लंब यानी लंब डी ई बट्टे सी ई। सी ई को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस बी ई, ठीक है। tan 30 होता है 1 बट्टे √3। डी ई हमने यहाँ पे निकाल रखे हैं 87 मीटर, ठीक है। बी सी हमने यहाँ पे निकाल रखे हैं 87/√3 प्लस बी ई, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 87√3 इक्वल टू 87 बट्टे √3 प्लस बी ई, ठीक है। तो ये इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा। ये बी ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं 87√3 माइनस 87 बट्टे √3, ठीक है। तो अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 87 बट्टे √3, ये हो जाएगा इंटू √3 और √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा माइनस 87, ठीक है। तो अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 87, तो ये हो जाएगा 3 - 1 बट्टे √3, ठीक है। 87 इंटू √2 बट्टे 3। तो यहाँ पे ये जो √3 में है इसके हर का परिमेयीकरण करेंगे। 87 इंटू √2 √3 इंटू √3 हो जाएगा। ऊपर में जितना में गुना करते उतना से भाग दे देते हैं। तो √3 और √3 को गुना करेंगे तो ये इसे गुना कर लेते सबसे पहले। 7 × 14 2 × 16 1 17, ठीक है। और ये 3 हो जाएगा इंटू √3 बाय √3 इंटू √3। इससे ये कटेगा, ये देख लेते हैं। ये 3 से कट जाएगा तो ये कटेगा 58 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ई बराबर हो जाएगा 58√3, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक सीधे राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। इस बिंदु से मीनार पाद तक पहुंचने में कार द्वारा तय किया गया समय ज्ञात कीजिए।
15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये एक राजमार्ग है, ठीक है। यहाँ पे एक मीनार है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। इसकी आँखों का, तो यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं, ठीक है। तो इसका आँखों का जो कोण है, अवनमन कोण, वो 30 डिग्री है। जब वो कार यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करती है तो उसके आँखों का जो आँखों का जो अवनमन कोण है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है, 60 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, इसका सम्मुख कोण ये है, तो ये भी हो जाएगा 30, और ये 60 है, ठीक है। ये कोण, ये 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 है, ठीक है। तो इसका जो सम्मुख कोण हो जाएगा ये है, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये है, और उसका ये है सम्मुख कोण, तो ये 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो हम इसे पहले नाम लिख देते हैं, A B C और D, ठीक है। इसकी लंबाई को हम h मानते हैं, h है ये हमारा। तो लिखेंगे माना कार को बिंदु C से B तक पहुंचने में x टाइम लगता है, ठीक है। तो अब हम त्रिभुज बढ़ेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ भी हम tan थीटा यूज करेंगे। tan थीटा बराबर ए बी बट्टे बी सी, ठीक है। इसे हम x मान रखें, तो tan यहाँ 60 यूज करेंगे। tan 60 डिग्री बराबर ए बी, तो ए बी को हम h मान रखे हैं, तो ए बी को h लिख लेंगे, और बी सी को x मान रखें, ये हो जाएगा √3। तो h बट्टे x क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, तो h बराबर आ जाएगा √3x। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब त्रिभुज बढ़ेंगे ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में। यहाँ भी tan थीटा का यूज करेंगे। tan थीटा बराबर ए बी बट्टे बी डी, ठीक है। तो tan थीटा 30, बी डी को ए बी को h मान रखें, बी डी को हम लिख सकते हैं सी डी प्लस बी सी, ठीक है। जब कोण यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है तो इसका टाइम होता है 6 सेकेंड, ठीक है। तो सी डी बराबर ई सी, ये एच दिया हुआ है, ये tan 13 होता है, tan 30 होता है 1/√3 30, ठीक है। और ये भी बराबर एच हो जाएगा, सी डी 6 दिया हुआ है, प्लस बी सी को हमने एक्स मान रखे हैं, तो ये हो जाएगा बी सी बराबर एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √3h, ठीक है। ये हो जाएगा h प्लस 6 प्लस x, ठीक है। x का मान हमने यहाँ से निकाल लेंगे। हमें x का ही मान निकालना है, ठीक है। ये से यहाँ तक की मान निकालना है, तो हमने यहाँ पे निकाल रखे हैं क्या, h का मान निकाल लेंगे। h का मान यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे h का मान रखेंगे तो √3 इंटू हो जाएगा √3x प्लस 6 प्लस x। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा,
एक्स हो जाएगा प्लस 6 प्लस एक्स, इस एक्स को इस साइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू 6, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 6, ये इससे 2 इससे कट जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3। ये हो गया इसका आंसर। इतना सेकेंड में ये इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, उसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज ला रहे हैं जो प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो मिलेगा, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे, हर एक वीडियो में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो प्रीवियस ईयर्स के आधार पे दिया रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 16 नंबर क्वेश्चन है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक होता है। यानी पूरक का मतलब वह 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो। ठीक है, उसे पूरक कोण कहते हैं। 2 कोणों का योग 90 डिग्री। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई 6 मीटर है। यहाँ पे एक हम मीनार बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से एक बिंदु है, दूसरा बिंदु यहाँ पे है, इसको मिला देते हैं। इसे हम थीटा मान लेते हैं, तो पूरक कोण है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है 4 और यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इसे नाम लिखते हैं, नाम A B C और D। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है जो ये मीनार की ऊंचाई है ये 6 मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई को हम h मानते हैं, ऊंचाई बराबर h, तो समकोण त्रिभुज से अब बढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज ABC से, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में tan थीटा बराबर होगा AB बट्टे BC। tan थीटा बराबर हो जाएगा, इसे हमने h मान रखे हैं, इसे h लिखेंगे, BC को 4 लिख रखे हैं, इसे 4 लिखेंगे। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। समकोण त्रिभुज अब इसमें ABD में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू AB बट्टे BD। ठीक है, तो tan थीटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB को हम h मान रखे हैं तो यहाँ पे h लिख लेंगे, और BD दिया हुआ है 9, तो इसे 9 लिखेंगे। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, पहले हम बता रखे हैं, cot थीटा हो जाएगा h बट्टे 9 हो जाएगा। ठीक है, इसे समीकरण सेकेंड मानते हैं। तो अब हमें करना क्या है, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को गुणा करेंगे, इसे LHS को LHS से गुणा करेंगे, RHS को RHS से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा tan इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और ये हो जाएगा इक्वल टू h बट्टे 4 इंटू h बट्टे 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू 1 बट्टे कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बट्टे tan थीटा
ये टेन थीटा होगा, इसे आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर और ये हो जाएगा 36। ठीक है, टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, ये हो गया 1 एच स्क्वायर बाई 36। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। तो एच इधर स्क्वायर में, इधर आके रूट स्क्वायर इधर हटेगा, स्क्वायर से हटेगा, इधर रूट हो जाएगा तो रूट अंडर 36 हो जाएगा। 36 को बाहर कर प्लस माइनस होगा, लेकिन कभी भी यहाँ से यहाँ तक जो हमें सिद्ध करना है, इसकी लंबाई 6 मीटर है, तो लंबाई कभी भी जो ऊंचाई कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसीलिए हम पॉजिटिव 6 लेंगे। 6 मीटर हो जगह प्रूव्ड। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।